जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, आज उससे आगे देखेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु सूक्ष्म कण के किस रंग में प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है नारंगी, तीसरा हरा और चौथा है नीला। तो 31 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात नीला रंग में परिवर्तित करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। तो 32 का क्या हो जाएगा? कैमरे की भांति। कैमरे की तरह ही इसमें भी लेंस लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया, स्वच्छमंडल, ए और बी दोनों, अर्थात ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर दोनों, या गोलक। तो क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अर्थात ए और बी दोनों, ये दोनों, ये भी और ये भी दोनों सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर का है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है काला या लाल, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा प्रतीत होता है? जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको आकाश जो है काला प्रतीत होता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो किस में होता है? निम्नतम किस में होता है प्रकाश का चाल? तो 35 का हो जाएगा डी नंबर, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल जो होता है निम्नतम होता है। चलिए दोस्तों अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है परितारिका कहते हैं, रेटिना, सूक्ष्ममंडल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 36 का ए नंबर होगा, अर्थात परितारिका हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि परितारिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को या पुतली के साइज को। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात पुतली के साइज को। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, पुतली करती है, कॉर्निया करती है, रेटिना करती है या परितारिका करती है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, पुतली करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, कि ज़्यादा प्रकाश होगा और कम प्रकाश होगा तो उसमें जो नियंत्रित करता है वो पुतली करता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहत अर्थात ज़्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में, कॉर्निया में, परितारिका में या फिर पुतली में हो, कहाँ होती है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात रेटिना में होती है। आगे बढ़ेंगे 40 का देखेंगे कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश सुग्राही, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या होगा? प्रकाश सुग्राही। अगला नंबर देखेंगे 41 नंबर क्या कह रहा है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में। तो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। आगे देखेंगे मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए या ए एवं बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात पहला ऑप्शन क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए और या क्रिस्टलीय लेंस
धुंधला हो जाए, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला या नारंगी? तो 43 का क्या हो जाएगा? बी नंबर अर्थात नीला रंग। अगला नंबर देखेंगे 44 का, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 7, 6 या 5? तो कितने रंग होते हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, या श्वेत प्रकाश में भी 7 रंगों में विभक्त किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, पाइथागोरस ने किया था, गैलीलियो ने किया था? कौन किया था? 45 का क्या हो जाएगा? ए नंबर अर्थात न्यूटन ने किया था। इसलिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। आगे देखेंगे, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में, ए बी दोनों, इनमें से सभी? तो 46 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर 1 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 पे पावर स्टार मीटर प्रति सेकेंड। इसमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखता है? 48 का पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 1 मिनट। कितने मिनट पहले दिखता है? तो 2 मिनट पहले दिखता है। वास्तविक सूर्योदय जो होगा उसके किरण को पृथ्वी तक आने में और हमारे आंख तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए 2 मिनट पहले का वास्तविक रूप नहीं दिखता है हम लोगों को सूर्य का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 49 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? पहला ऑप्शन कह रहा है हवा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शीशा या चौथा ऑप्शन कह रहा है हीरा। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर अर्थात हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। चलिए आगे देखेंगे। 50 नंबर कह रहा है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल या स्थल मंडल? तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल। विषमांगी अर्थात इस वायुमंडल में क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण धूल के उड़ते रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि विषमांगी। विषमांगी मतलब बहुत सारे कणों का मिश्रण। चलिए आगे देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? डी नंबर अर्थात सभी। आगे बढ़ेंगे। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, पहला ऑप्शन क्या रहा है? जंगल में, बाजार में, खेतों में या फिर इनमें से सभी में? तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा जंगल में। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल नहीं होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है? अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? लाल, काला, नीला या फिर उजला? कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता अगर वायुमंडल ना होता तो। ठीक है, आगे देखेंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, काला, इनमें से कोई नहीं। तो जो आदमी अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वीडियो में हम शायद जिक्र किए थे। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? ये तो आप सभी जानते हैं। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पीला, हरा, नीला या लाल। तो ट्रैफिक में कौन सा रंग का यूज किया जाता है? लाल रंग का यूज किया जाता है और खतरे का प्रतीक माना जाता है लाल रंग को। आगे चलेंगे। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल स्तंभ, बैगनी, पीला या फिर काला? कैसा दिखता है? तो लाल रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? लाल रंग का। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में
आकाश हम लोगों को लाल प्रतीत होता है। आगे देखेंगे, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल, श्वेत, नीला या फिर बैंगनी? कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? श्वेत रंग का प्रतीत होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है। को होगा यहाँ पे, का हो गया, टाइपिंग मास्टर गलती करते हैं। को कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टिंडल का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है तरंग का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा कि टिंडल का प्रभाव। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तारे के टिमटिमाने को व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन कह रहा है अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकीर्णन के सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात अपवर्तन के सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन रोज़ मिलता रहता है। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ज़बरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।